शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें, जो महज कुछ आंकड़ों से कहीं आगे जाती है। आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जगत के एक बहुत बड़े नाम अल्ट्राटेक सीमेंट की। जून 2026 के तिमाही नतीजे ऊपर से देखने में सिर्फ नंबरों का एक जाल लग सकते हैं, लेकिन सतह के थोड़ा नीचे जाएं तो एक जबरदस्त कॉर्पोरेट ड्रामा चल रहा है। अब इस एक आंकड़े को ही ले लीजिए, 1804 करोड़ रुपए। आपको लग रहा होगा कि ये कोई मुनाफा है, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई द्वारा लगाया गया एक भारी भरकम जुर्माना है, जो इस रिपोर्ट के फुटनोट्स में कहीं बहुत गहराई में दबा हुआ है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि इतने शानदार आंकड़ों के पीछे कुछ बेहद गंभीर चुनौतियां भी खड़ी हैं। तो आइए बैलेंस शीट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम सिर्फ हेडलाइन में दिखने वाले नंबर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कंपनी की असली ग्रोथ और उनके पीछे छिपकर बैठे जोखिमों का पूरा हिसाब किताब समझेंगे। हमारी आज की चर्चा मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटी है। पहला, Q1 का फाइनेंशियल स्नैपशॉट। दूसरा, कुल खर्चों का विश्लेषण। तीसरा, इस सीमेंट साम्राज्य का विस्तार। और अंत में इनकी महंगी कानूनी लड़ाइयां। चलिए सीधे अपने पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। 30 जून 2026 को खत्म हुई तिमाही का फाइनेंशियल स्नैपशॉट। अगर हम कंपनी की आक्रामक ग्रोथ पर नजर डालें तो पिछले साल जून 2025 में टोटल रेवेन्यू करीब 21,275 करोड़ रुपए था, लेकिन जून 2026 आते आते ये आंकड़ा छलांग लगाकर 24,648 करोड़ रुपए को पार कर गया। साल दर साल इस तरह की बढ़त देखना वाकई हैरान करने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि ये शानदार रेवेन्यू सीधे सीधे मुनाफे में भी बदल रहा है। इस तिमाही का शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट 2,603 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भारी निवेश वाले सेक्टर में मुनाफे का ये स्तर अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कुल खर्चों का विश्लेषण। आखिर ये पैसा खर्च कहाँ हो रहा है? देखिए, इतना बड़ा मुनाफा कमाने के लिए व्यवसाय चलाने की लागत भी उतनी ही भारी होती है, कुल 21,286 करोड़ रुपए। अगर हम बड़े खर्चों को देखें तो सिर्फ बिजली और ईंधन पर 5,418 करोड़ रुपए लग गए। और फिर उस तैयार सीमेंट को सही जगह तक पहुंचाने का खर्च, वो था 5,210 करोड़ रुपए। मतलब अगर हम सिर्फ इन दो मदों को मिला दें तो खर्च का बिल आराम से 10,000 करोड़ रुपए के पार चला जाता है। भाग 3, सीमेंट साम्राज्य का विस्तार। आइए देखते हैं कि इतने मुनाफे के बाद अल्ट्राटेक रणनीतिक तौर पर कहां निवेश कर रहा है। रिपोर्ट के नोट्स में काफी दिलचस्प जानकारी है। बाजार में अपनी पकड़ और भी मजबूत करने के लिए कंपनी ने 234 करोड़ रुपए खर्च करके बिरला व्हाइट वॉलकेयर का अधिग्रहण किया। इसके साथ ही डल्ला सुपर यूनिट का जो लंबा विवाद चल रहा था, वो भी आखिरकार सेटल हो गया है। इसे कहते हैं एक बहुत ही सोची समझी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया और फायदे का सौदा लग रहा है ना? लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, सतह के नीचे ऐसे कौन से छिपे हुए जोखिम हैं जो आगे चलकर इस शानदार मुनाफे के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं? यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, इन महंगी कानूनी लड़ाइयों और रेगुलेटरी बाधाओं का असली सच। अगर हम रिपोर्ट के नोट 6 को ध्यान से पढ़ें तो सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जुर्माने की एक लंबी कहानी सामने आती है। अगस्त 2016 में सीसीआई ने 1,804 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया। कुछ ही महीने बाद जनवरी 2017 में 68 करोड़ रुपए का एक और जुर्माना लगा दिया गया। यह पूरा मामला खींचते खींचते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अक्टूबर 2018 में इस आदेश पर रोक लगा दी गई। ये एक ऐसी लंबी कानूनी प्रक्रिया है जिससे कंपनी को आज भी जूझना पड़ रहा है। और यहीं पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का असली खेल देखने को मिलता है। एक तरफ कानूनी नियमों का पालन करते हुए कंपनी ने जुर्माने का 10% यानी करीब 180 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं। और मजे की बात यह है कि इसे बैलेंस शीट में एक संपत्ति या एसेट के तौर पर दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस संभावित नुकसान के लिए खातों में शून्य प्रावधान यानी 0 प्रोविजन रखा गया है। सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी को अपने कानूनी पक्ष पर इतना पक्का भरोसा है कि उन्होंने इसके लिए कोई अलग से फंड ही नहीं रखा। अदालती दाव पेच के अलावा कुछ नए सरकारी नियमों का असर भी साफ दिख रहा है।
नोट 2 के मुताबिक नए लेबर कोड्स की वजह से कंपनी पर करीब 88.5 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इसे ग्रेच्युटी और स्वैतैनिक छुट्टियों यानी पेड लीव्स के खर्च के रूप में दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर ये वित्तीय दस्तावेज एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास पेश करता है। एक ओर 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का विशाल रेवेन्यू और दूसरी ओर अरबों रुपए के ऐसे पेंडिंग कानूनी जोखिम जिन्हें बड़ी ही रणनीतिक चालाकी से मैनेज किया जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या रेवेन्यू की ये जबरदस्त रफ्तार एक बड़े कॉरपोरेट साम्राज्य को हमेशा के लिए इन विशाल कानूनी जोखिमों से सुरक्षित रख सकती है? ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।